नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे पास ये सीलिंग लाइट है। आप देख रहे हो, ये एसी 220 वोल्टेज से चलता है और डीसी 12 वोल्टेज है और डीसी 50 डिग्री सेल्सियस से चलने वाला लाइट है जो ये सीलिंग लाइट होता है। और ये ऐसे लगता है दोस्तों यहाँ पे। तो आज हम आपको ये सीलिंग लाइट रिपेयरिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या ये रिपेयरिंग होती है या नहीं होती है, और होती है तो भी कैसे होती है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहे हैं। तो ये नट है लगे हुए, हम इनको खोल रहे हैं दोस्तों। ये नट मैं खोल रहा हूँ, तो हम इनको खोलने जा रहे हैं दोस्तों। ये लाइट खोल चुका है, ये सारे नट रिमूव हो चुके हैं। अब इस ढक्कन को मैं ढक रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये कुछ पत्ते लगे हुए हैं। तो ये है, ये एलईडी पट्टी लगी हुई है और ये वाइट कांच है। इसके पीछे ये आता है दोस्तों, जिससे प्रकाश बाहर की तरफ दिखता है। तो ये पट्टी हम उतारने जा रहे हैं। ये इसे उतार लेंगे हम और इस तरह से। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सी लाइट फ्यूज। ये दोस्तों ये लाइट एक ब्लैक कलर की हुई है और ये फ्यूज है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लाइटें कैसे रिमूव करनी है और कैसे दोबारा लगानी है। पहले हम ये तार रिमूव करेंगे। दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये लाइट है जो इसमें। दोस्तों आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो काले ब्लैक कलर की जो थोड़ी थोड़ी टिक्की दिख रही है वो 5 लाइटें हैं। ये 5 लाइटें मुझे फ्यूज लग रही है। तो अब हम इन लाइटों को रिमूव करेंगे और दोबारा से लगाएंगे। हम इनको रिमूव करने जा रहे हैं। वाली लाइट है और ये मैंने नई लाइट लाया हूँ मैं, जो बाज़ार में मिलती है 3 रुपये में एक एलईडी मिलती है, जो माइनस प्लस की देख के और वहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है ये छोटा है। ये जो छोटा चिन्ह दिया हुआ है और ये बड़ा चिन्ह दिया हुआ है, ये बड़ा चिन्ह है। और इसमें भी ये छोटा चिन्ह आपको दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। ये बड़ा चिन्ह है और ये छोटा चिन्ह। इसी तरह से आपको लगानी है, जैसे आप उतार रहे हो उसी तरह से लगाएं तो ही ये एलईडी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। दोस्तों लगाते समय बहुत ध्यान रखना है आपको। इसको पेस्ट से अच्छी तरह से चौंकना है पहले, फिर आप वाटर गन की मदद से इस एलईडी की पट्टी जहाँ पे लाइट लगी है उसको गर्म करें। देखिए दोस्तों, गर्म करने के बाद ये जो माइनस प्लस का है इसे ध्यान में रखते हुए पहले इसको गर्म करें अच्छी तरह से। ये सोल्डर अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इस एलईडी को यहाँ पे लगा के और इसे प्रेस कीजिए, वरना आपकी एलईडी जल सकती है और ख़राब भी हो सकती है दोस्तों। तो आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि इसको गर्म करने के बाद ही एलईडी को ऊपर रख के प्रेस करें।
तो ही ये एलईडी चिपकेगी, वरना आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ दोस्तों, कि ये दूसरा तरीका है कि ये आयरन है और इसे हम आयरन की मदद से यहाँ पे कुछ ऐसे कर लेंगे और अच्छी तरह से पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद जो माइनस प्लस का है वो उसे ध्यान में रख के और आप यहाँ पे रखेंगे और साइड में थोड़ी थोड़ी टांकी लगा दें। ये देखिए दोस्तों, ये चिप चुकी है। इसी तरह दोनों टांके यहाँ पे लगा देने हैं आपको। और फिर आपकी एलईडी, मैं पूरे एलईडी लगा के आपको जला के दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये लास्ट एलईडी है, मैं चेप रहा हूँ इसको माइनस प्लस लगा के। इसका माइनस प्लस यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये माइनस है और ये प्लस है। तो ये सारी एलईडी मेरे हिसाब से चिप चुकी है। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं ये तार तुम्हारे सामने ये चिपका लूँ थोड़ा, ये शोल्डर की वजह से ये दोस्तों ये तार सोल्डिंग हो चुके हैं। अब हम टेस्टिंग की बारी आ चुकी है दोस्तों। तो मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने, आप देख लीजिए कि ये मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। ये देख लीजिए दोस्तों, ये एलईडी चल चुकी है। आप भी दोस्तों इसी तरह से कोई एलईडी रिपेयरिंग कर सकते हैं और जिस तरह से आप इसको रिमूव करें उसी तरह से ही आप इसको वापस लगाएं, तो ही आपकी एलईडी सक्सेस होगी। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, नेगेटिव की जगह नेगेटिव लगाना है और पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव लगाना है दोस्तों। और जिस तरह आप इसको खोल रहे हैं उसी तरह से वापस फिटिंग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे और वो भी अपनी एलईडी रिपेयरिंग करना सीखें। और दोस्तों मैं क्या कह सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल का जो भी वीडियो होगा आपको लेटेस्ट मिल सकता है। बेल आइकन भी दबाएं।